बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10 के बायोलॉजी में चैप्टर नंबर 13 सपोर्ट एंड मूवमेंट को स्टार्ट करते हैं। सपोर्ट एंड मूवमेंट के मानी है सहारा और हरकत देना। इस चैप्टर में हम एनिमल्स के बॉडी में वो सिस्टम स्टडी करेंगे जो कि एनिमल्स के बॉडी को सपोर्ट और मूवमेंट यानी सहारा और हरकत देते हैं, जिस तरह के स्केलेटन और मसल है। स्टूडेंट्स, अगर हम स्केलेटन और मसल्स को देखें तो स्केलेटन और मसल जो है ना, ये एनिमल्स के बॉडी को सपोर्ट और मूवमेंट प्रोवाइड करता है, सपोर्ट और मूवमेंट देता है। तो स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में हमारे पास पहला टॉपिक है स्केलेटन। तो सबसे पहले जो है ना, हम स्केलेटन को देख लेते हैं कि स्केलेटन क्या है, स्केलेटन कैसे कहते हैं। तो स्केलेटन का डिफिनीशन है द फ्रेमवर्क ऑफ हार्ड स्ट्रक्चर्स मीन्स बोन्स that provide physical support and protection for the bodies of animals is called skeleton. Students, hard structures means bones का वो फ्रेमवर्क, वो ढांचा जो कि एनिमल्स के बॉडी को फिजिकल सपोर्ट और प्रोटेक्शंस प्रोवाइड करता है। हार्ड स्ट्रक्चर के इस फ्रेमवर्क को, इस ढांचे को स्केलेटन कहते हैं। हार्ड स्ट्रक्चर्स का यानी बोन्स का वो फ्रेमवर्क, वो ढांचा जो कि एनिमल्स के बॉडी को फिजिकल सपोर्ट यानी जिस्मानी सहारा और प्रोटेक्शन यानी हिफाजत प्रोवाइड करता है। हार्ड स्ट्रक्चर के इस फ्रेमवर्क को स्केलेटन कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, इधर हमारे पास स्केलेटन का डिफिनेशन के स्केलेटन कैसे कहते हैं। अब आते हैं इसकी एक्सप्लेनेशंस की तरफ। तो स्टूडेंट्स, जो स्केलेटन होता है, द स्केलेटन आल्सो प्रोवाइड्स हेल्प्स इन लोकोमोशन। स्टूडेंट्स, स्केलेटन ये एनिमल्स को जो है ना, लोकोमोशन में भी मदद प्रोवाइड करता है। अब लोकोमोशन कैसे कहते हैं? लोकोमोशन जो है ना, ये एक जगह से दूसरी जगह हरकत देने को कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, जो स्केलेटन होता है, ये जो है ना, एनिमल्स को लोकोमोशन में भी जो है ना, वो मदद प्रोवाइड्स करते हैं। इसके साथ स्टूडेंट्स, द स्केलेटन इज मेड ऑफ लिविंग टिश्यू। ये जो स्केलेटन होता है, ये जो है ना, लिविंग टिश्यू से बना होता है, क्योंकि इट कंटेन्स लिविंग सेल्स। इसमें जो है ना, लिविंग सेल्स होते हैं। एंड आल्सो हैव नर्व्स एंड ब्लड वेसल्स, और इसमें जो है ना, नर्व्स और ब्लड वेसल्स भी होती है। स्टूडेंट्स, मतलब ये जितनी भी बोन्स है, ये तमाम बोन्स जो है ना, या ये स्केलेटन जो है ना, ये लिविंग टिश्यू से बने होते हैं, क्योंकि इनके अंदर जो सेल्स होते हैं वो जो है ना, लिविंग होते हैं। और इसके साथ स्टूडेंट्स, इसमें जो है ना, नर्व्स और ब्लड वेसल्स भी पाए जाते हैं। इसके साथ स्टूडेंट्स, इट कंटेन ग्रो एंड रिपेयर इट सेल्फ। स्टूडेंट्स, जो बोन्स होता है, इनमें जो है ना, ग्रोथ का अमल भी होता है, मतलब ये जो है ना, ग्रो भी कर सकता है, और ये जो है ना स्टूडेंट्स, अपने आप को खुद जो है ना, वो रिपेयर करते हैं। स्टूडेंट, जब बोन जो है ना, फ्रैक्चर हो जाते हैं, तो फिर 1 महीना या 2 महीने बाद जो है ना, वो वापस रिपेयर हो जाते हैं, वो जो है ना, वापस ठीक हो जाते हैं। तो जो बोन्स होते हैं, ये जो है ना, ग्रो भी कर सकते हैं, और ये जो है ना, अपने आप को रिपेयर भी कर सकते हैं। अब आते हैं टाइप्स ऑफ स्केलेटन की तरफ कि स्केलेटन के कितने टाइप्स, इसके कितने अकसाम है। सो द स्केलेटन हैज़ 2 टाइप्स। स्केलेटन की 2 टाइप्स है, मतलब इसके जो है ना, 2 अकसाम है। इसमें स्केलेटन का पहला टाइप है एंडोस्केलेटन। ये जो टर्म एंडोस्केलेटन है, ये 2 अल्फाजों से बना है। इनमें पहला लफ्ज़ है एंडो, एंडो मीन इनसाइड, और दूसरा लफ्ज़ है स्केलेटन, स्केलेटन मीन स्केलेटन। सो एंडोस्केलेटन का डिफिनीशन है द स्केलेटन विच आर इनसाइड द बॉडी इज कॉल्ड एंडोस्केलेटन। स्टूडेंट्स, वो स्केलेटन जो कि इनसाइड द बॉडी होता है, मतलब जो कि बॉडी के इनसाइड होता है, सो ऐसे स्केलेटन को एंडोस्केलेटन कहते हैं। और एंडोस्केलेटन का एग्जाम्पल हमारे पास ह्यूमन स्केलेटन। स्टूडेंट्स, अगर हम ह्यूमन स्केलेटन को देखें, तो ह्यूमन का जो स्केलेटन होता है, वो जो है ना, इनसाइड द बॉडी होता है। इसके ऊपर जो है ना, मसल्स होती है, और फिर मसल के ऊपर जो है ना स्टूडेंट्स, वो स्किन होता है। अब ऐसे स्केलेटन को एंडोस्केलेटन कहते हैं। अब स्केलेटन का दूसरा टाइप है एक्सोस्केलेटन। ये जो टर्म एक्सोस्केलेटन है, ये भी जो है ना, 2 अल्फाजों से बना है। इनमें पहला लफ्ज़ है एक्सो, एक्सो मीन आउटसाइड, और दूसरा लफ्ज़ है स्केलेटन, स्केलेटन मीन स्केलेटन। सो एक्सोस्केलेटन का डिफिनीशन है द स्केलेटन विच आर आउटसाइड द बॉडी इज कॉल्ड एक्सोस्केलेटन। स्टूडेंट्स, वो स्केलेटन जो कि बॉडी के आउटसाइड होता है, सो ऐसे स्केलेटन को एक्सोस्केलेटन कहते हैं। मतलब वो स्केलेटन जो कि बॉडी से बाहर होता है, आउटसाइड द बॉडी होता है, सो ऐसे स्केलेटन को एक्सोस्केलेटन कहते हैं। और एक्सोस्केलेटन के एग्जाम्पल हमारे पास आर्थ्रोपोड्स। स्टूडेंट्स, अगर हम आर्थ्रोपोड्स को देखें, तो आर्थ्रोपोड्स के बॉडी के ऊपर जो है ना, एक हार्ड स्ट्रक्चर होता है। अब ये क्या है? ये जो है ना स्टूडेंट्स, इस आर्थ्रोपोड्स का जो है ना, वो स्केलेटन है, और ये स्केलेटन जो है ना, इस आर्थ्रोपोड्स के बॉडी के आउटसाइड होता है।
अब इस तरह के स्केलेटन को जो है ना एक्सोस्केलेटन कहते हैं। तो ये था हमारे पास टाइप्स ऑफ स्केलेटन के जो है ना कितने और कौन कौन से टाइप्स है। अब आते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ स्केलेटन की तरफ कि स्केलेटन की इम्पोर्टेंस, इसकी अहमियत जो है ना वो कौन कौन से है, इसकी अहमियत क्या है। तो इसका पहला इम्पोर्टेंस है इट गिव अ प्रॉपर शेप एंड स्ट्रक्चर टू एनिमल्स बॉडी। स्केलेटन ये जो है ना एनिमल्स के बॉडी को एक प्रॉपर शेप और एक प्रॉपर स्ट्रक्चर जो है ना वो देते हैं। मतलब स्केलेटन जो है ना ये एनिमल्स के बॉडी को जो है ना एक खास शक्ल और एक खास साथ या एक खास स्ट्रक्चर जो है ना वो प्रोवाइड करते हैं। स्टूडेंट्स, एनिमल्स के बॉडी का ये जो प्रॉपर शेप होता है और प्रॉपर स्ट्रक्चर होता है ये जो है ना स्केलेटन की वजह से होता है। अगर इसमें स्केलेटन ना होता तो फिर इसके बॉडी का ये जो शेप और स्ट्रक्चर है ये जो है ना स्टूडेंट्स इस तरह का प्रॉपर ना होता। तो इसका पहला इंपॉर्टेंस ये है कि ये जो है ना एनिमल्स के बॉडी को प्रॉपर शेप और स्ट्रक्चर्स प्रोवाइड करते हैं या देते हैं। इसका नेक्स्ट इंपॉर्टेंस है इट प्रोवाइड्स सपोर्ट टू एनिमल्स बॉडी। स्टूडेंट्स, ये जो है ना एनिमल्स के बॉडी को सपोर्ट यानी सहारा भी प्रोवाइड करते हैं। इसका नेक्स्ट इंपॉर्टेंस है हेल्प एंड मूवमेंट। स्टूडेंट्स, ये जो है ना एनिमल्स को मूवमेंट भी जो है ना वो मदद देते हैं। स्टूडेंट, जब एनिमल जो है ना वो एक जगह से दूसरी जगह जो है ना वो हरकत करते हैं, मतलब लोकोमोशंस करते हैं, या एनिमल जो है ना जब बॉडी के मुख्तलिफ पार्ट्स को जो है ना वो हरकत देते हैं, तो जो है ना स्टूडेंट्स ये तमाम मूवमेंट जो है ना स्टूडेंट्स ये स्केलेटन की वजह से देते हैं। इसमें तमाम मूवमेंट जो है ना ये स्केलेटन की वजह से होता है, ये स्केलेटन की मौजूदगी की वजह से जो है ना स्टूडेंट्स वो होता है। तो इसका नेक्स्ट इंपॉर्टेंस ये है कि जो है ना एनिमल्स को मूवमेंट में यानी हरकत में जो है ना वो मदद देते हैं। इसके साथ स्टूडेंट्स इसका नेक्स्ट इंपॉर्टेंस है इट गिव प्रोटेक्शन टू वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी। स्टूडेंट्स, स्केलेटन ये बॉडी के मुख्तलिफ पार्ट्स को हिफाजत देता है। मिसाल के तौर पर जो स्कल यानी खोपड़ी है ये जो है ना ब्रेन को प्रोटेक्ट करते हैं। वर्टेब्रल्स कॉलम ये स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करते हैं। जो रिब्स होते हैं, रिब जो है ना स्टूडेंट्स ये हार्ट को, लंग्स को और दूसरे जो सॉफ्ट आर्गन्स है इसको जो है ना स्टूडेंट्स इस चेस्ट कैविटी में इसको जो है ना ये सपोर्ट या इसको जो है ना ये प्रोटेक्शन देते हैं। तो स्टूडेंट्स ये जो स्केलेटन होता है ये जो है ना बॉडी के मुख्तलिफ हिस्सों को जो है ना प्रोटेक्शन यानी हिफाजत भी जो है ना वो देते हैं। इसका नेक्स्ट इंपॉर्टेंस है हेल्प एंड हियरिंग। स्टूडेंट्स, स्केलेटन ये जो है ना एनिमल्स को या अगर हम ह्यूमंस की बात करें तो ह्यूमन को जो है ना स्टूडेंट्स ये हियरिंग में यानी सुनने में भी जो है ना वो मदद देते हैं। अब स्केलेटन जो है ना स्टूडेंट्स ये एनिमल्स को या ह्यूमन को जो है ना सुनने में यानी हियरिंग में किस तरह मदद देते हैं। स्टूडेंट्स, ह्यूमन ईयर का जो मिडल ईयर होता है, मिडल ईयर, ह्यूमन ईयर के इस मिडल ईयर में जो है ना स्टूडेंट्स 3 किस्म के बोन जो है ना वो मौजूद होते हैं जिसको कलेक्टिवली ऑजिकल्स कहते हैं। और ये जो ऑजिकल्स होते हैं इस ऑजिकल्स के जरिए जो है ना स्टूडेंट्स हम बातें सुनते हैं। ये जो ऑजिकल्स होते हैं ये ऑजिकल जो है ना स्टूडेंट्स ये हमें हियरिंग में मदद देते हैं। इसके साथ स्टूडेंट्स इसका नेक्स्ट इंपॉर्टेंस है ब्लड सेल प्रोडक्शन। स्टूडेंट, जितनी भी ब्लड सेल प्रोडक्शन होती है तमाम जो है ना ये स्केलेटन्स में होती है। ये जो है ना बोन्स के जो बोन मेरो सेल्स होती है इस बोन मेरो सेल्स में होती है। और हमारे पास जितनी भी ब्लड सेल्स है जिस तरह के वाइट ब्लड सेल्स है, रेड ब्लड सेल है या जो है ना प्लेटलेट्स है, ये तमाम जो है ना स्टूडेंट्स ये बोन्स के जो मेरो सेल्स होती है इस मेरो सेल्स में जो है ना स्टूडेंट्स ये प्रोड्यूस होते हैं, इसमें जो है ना ये पैदा हो जाते हैं। तो स्टूडेंट्स ये था हमारे पास आज का टॉपिक स्केलेटन किस कहते हैं, टाइप्स ऑफ स्केलेटन कौन कौन से है और स्केलेटन के इम्पोर्टेंस जो है ना वो क्या है। तो स्टूडेंट्स आई होप आपको समझ आया होगा। इंशाअल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। थैंक यू, वस्सलाम।